मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया था। श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए सभी तरह के कार्य किए। श्री कृष्ण ही एक ऐसे अकेले अवतार थे जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए ऐसे काम भी किए जिसको लेकर उन पर छल करने का आरोप भी लगाया गया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन के द्वारा इंसान को धर्म के लिए जीना सिखाया और ये जीवन इंसान को किस प्रकार जीना चाहिए इसका पूरा ज्ञान गीता में अर्जुन को समझाते हुए दिया। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सी कहानियां बताई गई हैं। ये भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। इसके पीछे भी बहुत अद्भुत कथा मिलती है। आइए जानते हैं भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के जरिए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में भगवान श्री राम और कृष्ण आज भी मानव रूप में उपस्थित हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार रूप से है। इसमें एक लीला नरकासुर वध का है। असुर नरकासुर के चलते भगवान श्री कृष्ण को 16,000 नारियों संग विवाह करना पड़ा था। इसके लिए आज भी धार्मिक प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा सुनाई जाती है। आइए भगवान श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियों के बारे में सब कुछ जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। उन्होंने प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। उनके जन्म के समय को पूरे भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कई कथाएं मिलती हैं। सबसे ज्यादा सवाल इस बात को लेकर उठते हैं कि क्या सच में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं? तो चलिए जानते हैं इसका उत्तर। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। इनके नाम क्रमशः रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। महाभारत के अनुसार रुक्मणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे विवाह करना चाहती थी। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर उनके साथ विवाह रचाया था। सूर्यपुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप किया। तब कालिंदी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उसके साथ विवाह किया। फिर वे एक दिन उज्जयिनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से हर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के साथ बैलों को एक साथ नाद कर उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। तत्पश्चात उनका कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से विवाह हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी कृष्ण को चाहती थी, लेकिन परिवार कृष्ण से विवाह के लिए राजी नहीं था। तब लक्ष्मणा को श्री कृष्ण अकेले ही हर कर ले आए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नरकासुर ने बलि देने के उद्देश्य से 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर एक कारागार में डाल रखा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया और उन सभी कन्याओं को कैद से मुक्त कराया। जब वह सभी अपने घर पहुंची तो उनके परिवार वालों ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने 16,000 रूपों में प्रकट होकर एक साथ उनसे विवाह रचाया था। कई मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जब इन कन्याओं के परिवारजनों ने इन्हें लोक लाज के डर से अपनाने से मना कर दिया तो इन सभी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और उनकी भक्ति करने लगी।